हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन में आज हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज सिलेक्शन, सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन एंड थर्ड है स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन रेफर्स टू चूजिंग द राइट कैंडिडेट्स फ्रॉम द पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन का क्या मतलब है? सिलेक्शन का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए पोजीशन निकलती हैं, तब उस पोजीशन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तब ऑर्गेनाइजेशन उन सभी कैंडिडेट्स यानी जिन्होंने भी उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया होगा, उनमें से कुछ एलिजिबल कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करते हैं, जिसे हम सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है हायरिंग गुड रिसोर्स कैन हेल्प इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि एक अच्छे कैंडिडेट को काम पर रखने से ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अगर किसी गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के काम में भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के काम में उसका प्रभाव यानी इफेक्ट पड़ता है। और किए गए गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए खर्चों का भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड है सिलेक्शन इज टू चूज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हु कैन मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु विल बी सक्सेसफुल एप्लीकेंट। इसका मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सही पोजीशन के लिए एक सही या सुटेबल कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की रिक्वायरमेंट्स को सही तरह से पूरा किया जा सके। जो केवल एक सक्सेसफुल एप्लीकेंट या एक सुटेबल कैंडिडेट के द्वारा ही उस जॉब के जो रिक्वायरमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये था सेकंड पॉइंट। देन थर्ड है फॉर मीटिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज इम्पोर्टेंट टू इवेलुएट वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ सच कैंडिडेट सच एज देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ओवरऑल एटीट्यूड एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य यानी गोल होते हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट यानी ईच कैंडिडेट की जो विभिन्न विशेषताएं यानी जो वेरियस एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि उनका एक्सपीरियंस हुआ, उनका क्वालिफिकेशन हुआ, उनके जो स्किल्स हुए, इन सब एट्रीब्यूट्स को अच्छे से जांच पड़ताल करना पड़ता है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रक्रिया यानी इस प्रोसेस के आधार पर ही कैंडिडेट के एलिमिनेशन यानी जो कैंडिडेट उस जॉब वैकेंसी के लिए उपयुक्त यानी सुटेबल नहीं होते हैं, तो उसके बाद ही उन एलिमिनेशन किए गए कैंडिडेट में से सबसे सुटेबल कैंडिडेट को चुना जाता है। तो ये था थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ है द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो ए प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस और प्रोसीजर एज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड फॉर हायरिंग ए राइट कैंडिडेट फॉर ए पोजीशन। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर सिलेक्शन करने के लिए कुछ प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि किसी पोजीशन के लिए सही कैंडिडेट को काम पर रखने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यानी एक बड़ी राशि का भुगतान यानी स्पेंड किया जाता है, मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड किया जाता है। यदि सिलेक्शन गलत हुआ, यदि कंपनी ने किसी गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन कर दिया, तो उस गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन करने और उसे ट्रेनिंग देने में होने वाले खर्चा, जैसे कि मनी हुआ, मतलब अगर हमने किसी गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन कर दिया, करने के बाद कंपनी के तरफ से जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें होने वाले खर्चे, कंपनी के द्वारा दिए गए एफर्ट्स, कंपनी के द्वारा दिए गए टाइम्स के मामले में भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए यानी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस एकदम सही होना चाहिए। तो ये था फोर्थ पॉइंट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट है
स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। Once a requirement is posted, a company may receive hundreds of thousands of applications. The preliminary interview is conducted to weed out all candidates who do not meet the essential eligible criteria: education, qualification, required skill sets, proven certifications, experience. Candidates may also be assessed based on their background and level of interest. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में जॉब वैकेंसी का जो रिक्वायरमेंट निकलता है, तो उस रिक्वायरमेंट को पब्लिसिटी या पोस्ट या अवेयर करने के लिए, मतलब कैंडिडेट को अवेयर कराने के लिए कि इस कंपनी में ये पोजीशन वैकेंट है, तो उस पोजीशन को हम सोशल मीडिया के साइट्स हुआ, सोशल मीडिया का साइट हुआ, या मैन पावर कंसल्टेंसी हुआ, या वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू से ऑर्गेनाइज या कंडक्ट करते हैं, ताकि कंपनी को सैकड़ों या हजारों कैंडिडेट का एप्लीकेशन प्राप्त यानी रिसीव हो सके। ये जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, इस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को कंडक्ट करने का कारण है कि कंपनी को उन कैंडिडेट को बाहर निकालना, यानी जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। जो मतलब अनक्वालिफाइड कैंडिडेट जैसे कि कंपनी के कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि उन एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ, उनके स्किल्स हुए, उनका जो सर्टिफिकेट हुआ, उनके एक्सपीरियंस हुए। तो ये सारी चीजें जो होती है वो कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके साथ अगर मिसमैच होता है तो कंपनी उस कैंडिडेट को अनक्वालिफाइड डिक्लेयर करती है। तो अगर जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया होता है उसमें से अगर अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को निकाल देते हैं, तो जितने भी सुइटेबल कैंडिडेट होते हैं तो उन सुइटेबल कैंडिडेट को कंपनी सिलेक्ट करती है, ताकि कंपनी को एक बेहतर कैंडिडेट मिल सके जो कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन उनके बैकग्राउंड या इंटरेस्ट के आधार पर भी किया जा सकता है। तो ये था प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। Then second है receiving application. Once candidates pass the preliminary interview, organizations must aim to standardize the application process. Here, candidates must fill out a standard application form that collects biodata, qualification, experience, background, and education information, hobbies, and interest, etc. रिसीविंग एप्लीकेशन में क्या होता है कि इसमें एक बार कैंडिडेट प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को पास कर लेता है तो वो दूसरे स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इस स्टेज में कैंडिडेट को एक एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ता है, जिसमें वो कैंडिडेट का एक्सपीरियंस, उसका क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, उसके हॉबीज और इंटरेस्ट एक्सेट्रा जैसे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा, मतलब कंपनी इकट्ठा करती है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे नेक्स्ट स्टेज के लिए भेज दिया जाता है। तो ये था रिसीविंग एप्लीकेशन। देन थर्ड है स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। This stage includes shortlisting potential candidates from the pool of applicants who applied. The screening committee check the candidates' information details and then calls or an email the shortlisted candidates for preliminary test. स्क्रीनिंग एप्लीकेशन में क्या होता है कि इस स्टेज में कैंडिडेट के द्वारा किए दिए गए इंफॉर्मेशन डिटेल को स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस स्टेज में जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है तो वो स्क्रीनिंग कमेटी कैंडिडेट के दिए गए इंफॉर्मेशन डिटेल को वेरिफिकेशन या चेक करती है। यदि उस इंफॉर्मेशन डिटेल में कोई गलती नहीं होती है या उनके द्वारा या कैंडिडेट के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन एकदम सही होते हैं, तो उन कैंडिडेट को नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल या ईमेल किया जाता है। नेक्स्ट राउंड यानी उनको प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है, मतलब उनका जो नेक्स्ट राउंड है प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज के माध्यम से हम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये था स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। देन फोर्थ है प्रिलिमिनरी टेस्ट। Preliminary tests are an essential part of the job selection process. They assess the aptitude, IQ, emotional intelligence, proficiency, and personality of candidates. The candidate who qualified all these tests is called for the
नेक्स्ट राउंड। प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है कि जो जॉब सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इस जॉब सिलेक्शन के प्रोसेस में कैंडिडेट की जो नॉलेज है, उनके स्किल्स एबिलिटी को जानने के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड हुआ, आईक्यू टेस्ट हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ, जो पर्सनालिटी हुआ, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इन सब टेस्ट, ये सब टेस्ट को उस प्रिलिमिनरी टेस्ट में मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इन सभी टेस्ट को क्वालिफाइड करने वाले कैंडिडेट को ही नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है, यानी जो भी इन सब टेस्ट को पास कर लेता है तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये था फोर्थ पॉइंट, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो था सिलेक्शन प्रोसेस का फोर्थ पॉइंट। The next step है employment interview. This step signals how well he/she fits into the company. During this stage, the employment interview itself may be divided into several rounds, including group discussions. In-person interviews allow employers to judge the candidate's caliber, personality, teamwork, and leadership skills. In this interview, the candidate gets a chance to briefly describe his/her job profile, which also includes the role and responsibility of the candidate. Likewise, the candidate is encouraged to share his/her concerns or queries with the employer. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है कि इस स्टेज में पता चलता है कि कैंडिडेट्स कंपनी में कितनी अच्छी तरह से फिट बैठता है, यानी वो कैंडिडेट कंपनी के लिए सुइटेबल है या नहीं है। तो इस स्टेज के दौरान एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को कई राउंड में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हुआ, इंडिविजुअल इंटरव्यू यानी इन पर्सन इंटरव्यू हुआ। तो इसके माध्यम से एम्प्लॉयर कैंडिडेट के कैलिबर, पर्सनालिटी, टीम वर्क, लीडरशिप जैसे स्किल को अच्छे से जज कर सकता है। तो ये जो इंटरव्यू होता है, ये फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से कैंडिडेट को अपनी जॉब प्रोफाइल यानी उनका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको वो अच्छे से एम्प्लॉयर के सामने प्रेजेंट कर सकता है। और इसके साथ साथ कैंडिडेट को अपने जो कंसर्न यानी जो चिंताएं और क्वायरीज, मतलब वो कंपनी को लेके कैंडिडेट के जो क्वायरीज या कंसर्न होते हैं, तो उनको शेयर करने के लिए भी एम्प्लॉयर उसको एनकरेज करता है, या फिर वो सारे क्वायरीज को एम्प्लॉयर के सामने शेयर कर सकते हैं। तो ये था एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देन सिक्स्थ स्टेप है चेकिंग रेफरेंस। The company asks the candidate to provide reference that may include any two or more persons' contact details of former employer. Afterwards, reference are contacted through formal letters or telephonic conversation to verify the information provided by the candidate. इस स्टेप में क्या होता है कि अगर कैंडिडेट ने सारे प्रीवियस राउंड क्लियर कर लिए होते हैं, तो कंपनी कैंडिडेट को अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के दो या दो से अधिक कॉन्टैक्ट डिटेल को देने के लिए कहते हैं। उसके बाद कैंडिडेट के द्वारा दी गई मतलब कैंडिडेट ने जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपने जो इंफॉर्मेशन डिटेल दिए होते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन डिटेल को वेरीफाई करने के लिए कंपनी उसके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के मेल आईडी या टेलीफोन के माध्यम से उनसे कांटेक्ट करती है, ताकि वो जान सके कि उस कैंडिडेट ने जो अपने इंफॉर्मेशन दिए थे एप्लीकेशन फॉर्म में, मतलब जैसे कि उनका मतलब उसका एक्सपीरियंस कितने साल का था, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, उसकी सैलरी कितनी थी, तो उसके रिलेशन कैसे थे उसके सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, उसके कलीग के साथ। तो ये सब बातों को वो वेरीफाई कर सकता है उसके पुरानी कंपनी के थ्रू से। देन ये था चेकिंग रेफरेंस। देन सेवेंथ है medical physical examination. After the discussion has been made to exchange a job offer, the next step of the selection process involves the completion of a medical physical examination, both mental and physical. This is an examination to determine an applicant's physical fitness for essential job performance. Typically, a job offer is contingent on successfully passing this examination. Candidates are requested to submit their medical report before the final selection. इस स्टेज में क्या होता है
कि इसमें कैंडिडेट्स को फाइनली सिलेक्शन करने से पहले उसे मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना होता है। तो ये आवश्यक है कि जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए कैंडिडेट का मेंटली और फिजिकली फिटनेस अच्छा होना चाहिए, यानी एम्प्लॉयर उसका मेंटली और फिजिकल फिटनेस का अच्छे से जांच पड़ताल करने का यह एक एग्जामिनेशन है। इसमें कैंडिडेट से अनुरोध किया जाता है कि वो फाइनली सिलेक्शन मतलब फाइनल सिलेक्शन से पहले अपने मेडिकल रिपोर्ट को कंपनी में जमा करे, तो उस रिपोर्ट के आधार पर उसको कंपनी नेक्स्ट राउंड या फाइनल सिलेक्शन के लिए भेजती है। तो ये था मेडिकल एग्जामिनेशन। देन सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट स्टेप है फाइनल सिलेक्शन, जो है 8 नंबर। The last step of the selection process is made on the basis of performance of the candidate in the previous steps. If the candidate has performed well, he will be selected and issued an offer letter with all relevant details like his designation, salary structure, and terms of employment. ये फाइनल सिलेक्शन का लास्ट स्टेप है। तो इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट स्टेप में कैंडिडेट के सभी स्टेज को क्वालिफाइड करने, मतलब इससे पहले जितने भी स्टेप होते हैं उन सबको क्वालिफाई करना होता है। तो क्वालिफाई करने के बाद ही कंपनी उस क्वालिफाइड कैंडिडेट को ऑफर लेटर इशू करती है। तो उस ऑफर लेटर में कुछ डिटेल होता है, जैसे कि उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा, उसका सैलरी स्ट्रक्चर हुआ और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। तो ये वेरी करता है कंपनी के ऊपर कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन उस ऑफर लेटर में देना चाहता है। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट स्टेप, फाइनल सिलेक्शन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।